उधर इंस्टाग्राम पर अलग ही जंग चल रही है। कॉपीराइट के कारण हम दिखा नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान के लोग इंस्टाग्राम पर अपने ही देश पर हंस रहे हैं। पानी रोक देने से लेकर जंग के हालात पर लतीफे बना रहे हैं। उन लतीफों में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की हालत तो पहले से ही बदतर है, भारत जंग जीतकर और कितना बदतर कर देगा। तो कोई कह रहा है पानी तो पहले से नहीं है, हमें तो बिना पानी के रहने की आदत है, पानी बंद कर देने से क्या फर्क पड़ जाएगा। लोगों ने यहां तक लिखा है और कहा है कि लाहौर ले जाना है तो ले जाइए, हमें पता है आप जल्दी वापस भी कर देंगे, क्योंकि लाहौर की हालत बहुत खराब है। पाकिस्तान की जनता लतीफों का सहारा लेकर टेंशन दूर कर रही है, या उसे लगता है कि मजाक चल रहा है। मगर उनके खिलाफ पाकिस्तान सरकार FIR कर रही है या नहीं पता नहीं। भारत के लोगों को टेंशन की आदत है, वे टेंशन दूर करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, बल्कि जो दूर करने की कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ FIR कर दी जा रही है। पाकिस्तान को यह भी पता है कि भारत ने पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक, उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया, इसलिए वहां चर्चा है कि इस बार क्या होगा, किस तरह की स्ट्राइक। जरूरी नहीं कि थर्ड क्लास गोदी मीडिया के चिल्लाने के हिसाब से भारत अपना जवाब तैयार करे और तारीख भी तय करे। सवाल है कि क्या भारत सर्जिकल स्ट्राइक या उससे भी आगे जाकर, जिसे आप सीधे शब्दों में युद्ध कहते हैं, इस तरह का एक्शन लेगा, या ऐसा एक्शन लेगा जिसकी कल्पना अभी तक किसी ने नहीं की है। इस बारे में अटकलें हैं, विश्लेषण है, लेकिन कोई पुष्ट जानकारी नहीं है, किसी के पास नहीं। भारत को जो भी करना है उसे इस वक्त अकेले और अपने दम पर ही करना होगा, इसलिए वो जल्दी में फैसला ले भी नहीं सकता। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत अब क्या करेगा और कब करेगा? क्या सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कदम उठाएगा, या उससे भी आगे जाकर कोई बड़ा कदम उठाने वाला है जिसे आप युद्ध के नाम से जानते हैं? तो अब सरकार क्या करेगी और कब करेगी, इसे लेकर चर्चा चल रही है। 22 अप्रैल के हमले के बाद से दिल्ली में बैठकों का सिलसिला जारी है। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक करते हैं, तो कभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के तीनों प्रमुखों के साथ बैठक कर रहे हैं, तो कभी ऑल पार्टी मीटिंग चल रही है, कभी अमित शाह सिंधु संधि पर बैठक कर रहे हैं, तो कभी सुरक्षा मामलों पर प्रधानमंत्री को ब्रीफिंग दे रहे हैं। इस तरह की बैठकों की खबरें भले ही पूरे विस्तार से ना छप रही हों, लेकिन बैठकें हो रही हैं, इसकी सूचना भर से यह सवाल तेजी से पसरता जा रहा है कि मोदी सरकार आतंकी हमले का जवाब देने के लिए क्या करने वाली है। कुछ तो बड़ा करेगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत समझौता नहीं करेगा, पाकिस्तान को घुटनों पर लाएगा। जिन लोगों ने ये किया, कहने के लिए तो वो कहते हैं कि हमारी भलाई के लिए किया, लेकिन क्या हमने उनसे कहा था कि हम ये चाहते हैं? क्या हमने उनसे कहा था कि हमारे नाम में आप इन 26 लोगों को कब्र में बंद करके यहां से वापस भेजें? क्या हमारी इसमें कोई मंजूरी थी? क्या ये हमारी इजाजत से हुआ? हम में से कोई इस हमले के साथ नहीं है। इस हमले ने हमें अंदर से खोखला किया, लेकिन इस हमले ने, क्योंकि हर खराबी में कहीं ना कहीं हमें कोई रोशनी की किरण ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत मुश्किल है इन हालात में वो रोशनी ढूंढना, लेकिन स्पीकर साहब, पहली मर्तबा 26 साल में मैंने जम्मू कश्मीर में किसी हमले के बाद लोगों को इस तरह बाहर आते हुए नहीं देखा। कठुआ से लेके कुपवारा तक शायद ही कोई शहर या गांव ऐसा जहां लोगों ने बाहर आके इस हमले की मजम्मत नहीं की, कहा कि ये मेरे नाम में नहीं हुआ, नॉट इन माय नेम, ये आपने जिसके लिए भी किया हो मेरे लिए नहीं किया। राजनीतिक दलों के प्रवक्ता खुलकर बोल रहे हैं और आम लोग भी कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में कश्मीर एकजुट होकर देश के साथ है, लेकिन दुर्भाग्य से टीवी के डिबेट में सांप्रदायिक जहर फैलाने की कोशिशें कम नहीं हो रही। गोदी मीडिया एक दीवार तो बन गया है, लेकिन कश्मीर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उन सवालों का मुंह बंद करने में कि यहां आतंकवाद का विरोध नहीं होता। ऐसा नहीं कि निंदा की औपचारिकता पूरी कर दी गई हो, बल्कि 22 अप्रैल के बाद से लगातार वहां निंदा चल रही है। कश्मीर के लोगों ने गोदी मीडिया के एंकरों से सवाल पूछना शुरू कर दिया कि जब पूरा कश्मीर एक स्वर से निंदा कर रहा है
तो आप उस बात को क्यों नहीं प्रसारित करते? कश्मीर के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? गोदी मीडिया को भी अपने सुर बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। मीडिया में उन लोगों के बयान चल रहे हैं जो वहां पर्यटक के तौर पर गए थे और कश्मीर के लोगों के व्यवहार की तारीफ कर रहे हैं। लोगों का बाहर आना, इसमें हम में से किसी का हाथ नहीं है। हुकूमत ये कहे कि हमने कराया, कोई और ये कहे हमने कराया, कोई नहीं ना। हम भी इस गाड़ी पे चढ़े, हमने इस गाड़ी पे सवारी की, लेकिन गाड़ी चलाई हमने नहीं। ये लोगों ने खुद गाड़ी बना के इस पे सवार होके जुलूस निकाले, नारे दिए, बैनर बनाए, मोमबत्तियां जलाई, ये कहने के लिए कि हम इस हमले के साथ नहीं हैं। मिलिटेंसी, टेरर, दहशत, आतंकवाद, इसका खात्मा तब होगा जब लोग हमारे साथ होंगे, और ये स्पीकर साहब उस मौके की शुरुआत है। अगर कि हम इस मौके पे एहतियात से कदम जो है लें, हमारे तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठना चाहिए जिससे कि हम लोगों को अपने से दूर करें। यहां तक कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी आदिल के बलिदान को स्वीकार करना पड़ा और उप मुख्यमंत्री ने 5 लाख रुपए की मदद राशि भी आदिल के परिवार को दी है। तो यह सब एक बदलाव तो है। कश्मीर बनाम शेष भारत, बीजेपी बनाम विपक्ष की राजनीति अब भी हो रही है और कोशिश भी की जा रही है, लेकिन जिस स्केल पर ले जाने की कोशिश हुई उसमें सफलता नहीं मिली। देश के अलग अलग हिस्सों में कश्मीरी छात्रों को निशाना बनाए जाने की खबरों के बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने हेल्पलाइन जारी कर दी, अपने मंत्रियों को अलग अलग राज्यों में भेजा, सरकारों से सुरक्षा सुनिश्चित कराने का आग्रह किया। प्रयागराज, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड में कश्मीरी छात्रों के खिलाफ कुछ घटनाओं की खबरें मिली। विधानसभा में उमर अब्दुल्ला ने दूसरे राज्यों की सरकारों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने कश्मीरी छात्रों के खिलाफ हिंसा को रोका है। आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा है, इस बात को ना तो कोई पक्ष छिपा रहा है ना स्वीकार करने से बच रहा है, लेकिन इसे लेकर अपने ही देशवासियों को खलनायक बनाने की जो कोशिश हुई वो तेजी से फैली तो जरूर, मगर कुछ ठंडी भी हुई। लोगों ने इसका काउंटर इन सवालों से किया कि आतंकवादी तो बर्बर होते हैं, लेकिन वो लोग कौन हैं और क्या हैं जो धर्म पूछकर देश के भीतर अपने ही लोगों को मार रहे हैं, धर्म पूछकर उन्हें घर नहीं देते, किराया नहीं देते। तो इससे हुआ यह कि जनता नफरत की जड़ों को एक बार देख सकी और लोग अपने अपने शिकवों को लेकर बातें कर सके। इस बीच खबर आई है कि सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को भारत में प्रतिबंधित कर दिया है। इसमें प्रमुख न्यूज चैनल भी शामिल हैं। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तुरंत ही लिख दिया कि हम इस कदम की सराहना करते हैं, लेकिन अब सरकार हमारे न्यूज चैनलों पर आ रहे पाकिस्तानियों पर भी बैन लगाए। सस्ती टीआरपी के चक्कर में जितने भी मीडिया चैनल पाकिस्तानियों को बुलाकर हमारे वतन के खिलाफ बोलने के लिए मंच देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मोदी सरकार के सामने एकजुटता का भरपूर समर्थन है। अब सवाल है सरकार क्या करेगी? क्या वह सब करेगी जिसकी उम्मीद की जा रही है? क्या सरकार वैसा कुछ एक्शन लेगी जैसा इस्राइल ने अक्टूबर 2023 के हमास के हमले के बाद किया था? प्रधानमंत्री मोदी ने इस्राइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है। बातचीत को लेकर बहुत कम जानकारी मीडिया में है। भारत के अखबारों में बस इतना ही छपा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू को घटना की डिटेल दी और कहा कि वे अपराधियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में खड़ा करेंगे। नेतन्याहू ने घटना की निंदा की है, लेकिन हमले का जवाब देने के लिए कुछ कहा है या नहीं, इसे लेकर खबरों में कोई जानकारी नहीं। वैसे भारत में इस्राइल के राजदूत ने हर तरह का समर्थन देने का भरोसा दिया है। जरूरी नहीं कि थर्ड क्लास गोदी मीडिया के चिल्लाने के हिसाब से भारत अपना जवाब तैयार करे और तारीख भी तय करे। सवाल है कि क्या भारत सर्जिकल स्ट्राइक या उससे भी आगे जाकर, जिसे आप सीधे शब्दों में युद्ध कहते हैं, इस तरह का एक्शन लेगा,
या ऐसा एक्शन लेगा जिसकी कल्पना अभी तक किसी ने नहीं की है। इस बारे में अटकलें हैं, विश्लेषण है, लेकिन कोई पुष्ट जानकारी नहीं है, किसी के पास नहीं है। भारत को जो भी करना है उसे इस वक्त अकेले और अपने दम पर ही करना होगा, इसलिए वो जल्दी में फैसला ले भी नहीं सकता। भारत को जवाब चाहिए कि आतंकी हमला कब बंद होगा और कब तक पाकिस्तान से समर्थन जारी रहेगा। भारत सरकार से जनता यही उम्मीद करती है कि इस बार फाइनल एक्शन होगा। आर पार की लड़ाई वैसे हर बार होती है कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से गोदी मीडिया मेहनत कर रहा है, लगता है कि उसके पास भी इस मुद्दे पर बोलने के लिए फाइनल एक्शन से कम कुछ भी नहीं। पाकिस्तान को यह भी पता है कि भारत ने पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक, उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया, इसलिए वहां चर्चा है कि इस बार क्या होगा, किस तरह की स्ट्राइक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर के देशों के प्रमुखों से बात कर रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस, जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, इसराइल, इजिप्ट, नीदरलैंड, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब सहित कई देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों से उन्होंने बात की है। 100 से अधिक दूतावासों के राजनयिकों को इस मामले में विदेश मंत्रालय ने ब्रीफिंग दी है। उन देशों से नैतिक समर्थन भी मिला है। क्या इस बात की हरी झंडी मिली है कि आप अटैक कीजिए, हम साथ देंगे? इसके बारे में कहीं पुष्ट खबरें नहीं हैं। इस समय की जो विश्व व्यवस्था है उसमें कौन किसकी परवाह करता है? आपने खुद देखा, यूक्रेन रूस के समय, गजा इस्राइल के समय। भारत को अपना कदम अपने भरोसे ही उठाना पड़ेगा। उधर इंस्टाग्राम पर अलग ही जंग चल रही है। कॉपीराइट के कारण हम दिखा नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान के लोग इंस्टाग्राम पर अपने ही देश पर हंस रहे हैं। पानी रोक देने से लेकर जंग के हालात पर लतीफे बना रहे हैं। उन लतीफों में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की हालत तो पहले से ही बदतर है, भारत जंग जीत कर और कितना बदतर कर देगा। तो कोई कह रहा है पानी तो पहले से नहीं है, हमें तो बिना पानी के रहने की आदत है, पानी बंद कर देने से क्या फर्क पड़ जाएगा। लोगों ने यहां तक लिखा है और कहा है कि लाहौर ले जाना है तो ले जाइए, हमें पता है आप जल्दी वापस भी कर देंगे, क्योंकि लाहौर की हालत बहुत खराब है। पाकिस्तान की जनता लतीफों का सहारा लेकर टेंशन दूर कर रही है, या उसे लगता है कि मजाक चल रहा है। मगर उनके खिलाफ पाकिस्तान सरकार एफआईआर कर रही है या नहीं पता नहीं। भारत के लोगों को टेंशन की आदत है, वे टेंशन दूर करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, बल्कि जो दूर करने की कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ एफआईआर कर दी जा रही है। जैसे लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की बातों को लेकर एफआईआर की क्या जरूरत थी? क्या वाकई कोई शिकार नहीं मिल रहा जिसके नाम पर अपने नफरती गुस्से को हवा दे सकें? तो नेहा सिंह राठौर के गाने को लेकर निशाना बनाया जा रहा है। इस तरह की कोशिशों को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। एफआईआर से पुलिस का समय बर्बाद होता है और अदालत का भी। जिन्हें विरोध करना है वो नेहा सिंह राठौर से बेहतर गाना बनाकर गा दें। अदालत का या भीड़ का सहारा लेकर उन्हें चुनौती ना दें और ना डराएं। तो इस सवाल का जवाब भले मेरे पास नहीं है कि सरकार क्या कर रही है और करेगी, लेकिन इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिला होगा कि सरकार अगर कोई कदम उठाती है तो उसके पहले से ही देश मानसिक रूप से तैयार है। क्या आप युद्ध के नतीजों के बारे में जानना चाहेंगे? क्या इसमें आपकी दिलचस्पी है, धीरज है कि जब युद्ध होगा तो अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? पहले से ही रोजगार के अवसर खराब हैं, उसका असर आपके बच्चों के भविष्य पर क्या पड़ेगा? मुझे लगता है कि इस वक्त आप सुनने की स्थिति में नहीं हैं। यह सवाल आप खुद से पूछ लीजिएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।